हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लॉकडाउन 4 कैसा होगा, क्या क्या छूट मिलेगी, इसका इंतजार है। जल्द केंद्र सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी होने वाला है। पीएम मोदी ने राज्यों से सुझाव मांगे थे, सभी राज्यों ने अपने अपने सुझाव केंद्र सरकार को भेज दिए हैं। हम हर घंटे आपको बता रहे हैं कि किस राज्य ने क्या सुझाव दिए हैं। और अब पंजाब हरियाणा की बारी है और उस पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे कार्यकारी संपादक जगविंदर पटियाल जुड़ गए हैं। जगविंदर, सबसे पहले पंजाब की बात कर लेते हैं। क्या सुझाव पंजाब की तरफ से दिए गए हैं, क्या कुछ मांगे हैं उनके? देखिए, पंजाब सबसे पहले ये चाहता है कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से नांदेड़ साहब से लोग लौटे हैं उनका आंकड़ा जो पॉजिटिव केसेस का है वो 2000 के आसपास पहुंच गया है। कुछ लोग जो है वो क्योर भी होने लगे हैं। लेकिन अमरिंदर सिंह की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त पैसा है। और उन्होंने पिछली बार भी प्रधानमंत्री के साथ जब मीटिंग हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि हमें सिर्फ अप्रैल के महीने में 12% रेवेन्यू हुआ है। अगर 3360 करोड़ रुपए हर महीने हमें जमा होते थे पंजाब में तो केवल 400 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ, इसलिए पैसा चाहिए। वो अपना जीएसटी का 4500 करोड़ रुपया जल्दी से जल्दी लेना चाहते हैं। अगर केंद्र उनको वो पैसा देता है तो इस महीने मुलाजमों को तनख्वाह वगैरह की दिक्कत नहीं आएगी, वरना वेतन की भी दिक्कत हो सकती है। तो पैसे की मार सबसे ज्यादा पंजाब झेल रहा है, बाकी राज्य भी झेल रहे हैं। लेकिन अमरिंदर सिंह इसको लेकर बार बार केंद्र पर ये दबाव बना रहे हैं कि मेरा पैसा दिया जाए, वरना मुझे बहुत दिक्कत आने वाली है। दूसरी बात, जो रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन है उसको लेकर अमरिंदर सिंह का कहना यह है कि ये अख्तियार राज्यों को होना चाहिए कि किस इलाके को रेड रखना है और उसको कितने दायरे तक रेड रखना है। अगर मान लीजिए कि पटियाला की एक सब डिवीजन को रेड मान लिया जाए और उसको केंद्र में जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री अगर कह देती है कि सारा पटियाला रेड है, तो बाकी की 4 सब डिवीजन को रेड मानने का कोई औचित्य नहीं है। तो इसलिए वो इसकी स्ट्रांग फेवर में है कि राज्यों को ये अख्तियार दिया जाए कि जो जोन है वो डिसाइड करेंगे, जो कंटेनमेंट जोन है वो डिसाइड करे, ना कि केंद्र डिसाइड करे। इससे उन्होंने कहा कि होगा ये, अगर हम एक सब डिवीजन को रेड जोन बना देते हैं तो बाकी सब डिवीजन में एक्टिविटी चालू कर सकते हैं। तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि इंडस्ट्री को जल्दी से जल्दी पटरी पर लाना है, जल्दी से जल्दी वहां पर मजदूरों को रोकना है। और इसके लिए जब तक इंडस्ट्री चालू नहीं होती है, वहां कामकाज चालू नहीं होता है, तब तक मजदूर नहीं रुकेंगे। इसलिए वो इस चीज के लिए सबसे ज्यादा बैटिंग कर रहे हैं कि इंडस्ट्री को जितनी जल्दी हो सके बड़े स्तर पर खोला जाए। जी जगविंदर, बहुत अहम मांगे उठाई गई हैं और शायद कई अलग अलग राज्यों की तरफ से भी ऐसी ही मांगे हैं। हरियाणा की बात कर ले, हरियाणा की तरफ से क्या कुछ स्पेसिफाइड किया गया है इस पूरे सुझावों को लेकर? देखिए, हरियाणा भी इस पक्ष में है कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, क्योंकि कल ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कह रहे थे कि रोज 100 केस आ रहे हैं, तो आप कैसे लॉकडाउन को जो है वो खोल सकते हैं। लेकिन अगर हम पंजाब के मुकाबले हरियाणा को देखें तो वहां केस भी कम है, वहां इतनी खराब स्थिति पैसे को लेकर भी नहीं है। लेकिन दुष्यंत चौटाला का यह व्यू था कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़नी चाहिए। अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ती हैं तो उससे मजदूर रुकेगा तो जो आर्थिक पहिया है वो घूमेगा आगे। और जो ये क्राइसिस पूरे मजदूरों को लेकर पूरे देश में मचा हुआ है, ये क्राइसिस थोड़ा कम हो सकता है। दुष्यंत चौटाला ने ये कल माना था कि हरियाणा जो इमोशनल कनेक्ट मजदूर को दे सकता था शेल्टर होम में, वो नहीं दे पाया। और शायद ये पूरे राष्ट्रव्यापी स्तर पर यही हुआ है कि मजदूर आते तो थे, कुछ देर ही रुकते थे, खाना खाकर निकल जाते थे, उन्हें गांव पहुंचने की जल्दी थी। तो उन्होंने ये संज्ञा दी कि हम वो इमोशनल कनेक्ट नहीं दे पाए उनको अपने यहां पर रोकने का, जिस कारण जो है एक बड़ी त्रासदी हुई कि मजदूर का पलायन हुआ बड़े स्तर पर। और इस पलायन में कई तरह के नुकसान भी हुए। लेकिन उनका साथ में ये मानना भी था कि जो शिक्षण संस्थान है उनको खोलना चाहिए। हरियाणा इस पक्ष में नजर आता है, खासकर दुष्यंत चौटाला, कि शिक्षण संस्थान खुलने चाहिए, क्योंकि इस दायरे को बहुत नुकसान हो जाएगा अगर ये लंबे समय तक बंद रहेगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर बच्चों को स्कूल भेजेंगे और कोरोना की बीमारी वहां से बढ़ने लगी तो हर घर परेशान हो जाएगा। इसलिए शिक्षण संस्थान खोलना मेरे ख्याल इतना आसान नहीं होगा केंद्र सरकार के लिए। मगर हरियाणा भी लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चालू करने के पक्ष में है। और उनको लगता है कि जहां से राजस्व मिलता है राज्य को, जैसे बसें होती हैं या इंटरनल जो छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उन सबको चालू करना चाहिए। भले शर्तों के साथ ही चालू करना चाहिए, लेकिन उसकी इजाजत मिलनी चाहिए, लोगों की रियायतें बढ़नी चाहिए और लॉकडाउन जारी रहना चाहिए। आदर्श, बहुत शुक्रिया आपका जगविंदर, इस अहम जानकारी के लिए। दोनों ही राज्यों की क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं वो बता रहे थे जगविंदर पटियाल, हमारे कार्यकारी संपादक हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत धन्यवाद आपका जगविंदर।